साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, एक बहुत दुखद खबर आ रही है असम से। असम में एक आईपीएस ऑफिसर की पत्नी की कैंसर से मौत हो गई और वो आईपीएस ऑफिसर अपनी पत्नी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, इस आईपीएस ऑफिसर का नाम था शिलादित्य चेटिया। शिलादित्य चेटिया 2009 बैच के आईपीएस ऑफिसर थे, यानी मुझसे 15 बरस जूनियर थे, और असम मेघालय कैडर उन्हें मिला था। साथियों, आप जानते हैं कि आईपीएस एक अखिल भारतीय सेवा है जिसमें कैडर का आवंटन होता है। जैसे मुझे बिहार कैडर मिला था, किसी को बंगाल कैडर, किसी को पंजाब कैडर। तो शिलादित्य चेटिया को असम मेघालय कैडर मिला था। असम मेघालय दोनों अलग अलग राज्य हैं, लेकिन दोनों का कैडर जो होता है वो संयुक्त होता है, ज्वाइंट कैडर है। शिलादित्य चेटिया को एक ईमानदार और अच्छे आईपीएस अधिकारी के रूप में माना जाता था और वो असम के कई जिलों के एसपी रहे। वो तिनसुकिया के एसपी रहे, सोनितपुर के एसपी रहे, कोकराझार के एसपी रहे, बारपेटा के एसपी रहे, और इसके अलावा उन्होंने एक बटालियन के कमांडेंट का भी काम किया। जो बटालियन का कमांडेंट होता है वो भी एसपी के रैंक का ही होता है। मैं भी बिहार में बीएमपी के कई बटालियन का कमांडेंट रह चुका हूँ। और जो ये शिलादित्य चेटिया थे, ये बहादुर आदमी थे। आप जानते हैं कि असम में उग्रवाद की समस्या है। वहाँ कई उग्रवादी संगठन है। एक तो उल्फा था वहाँ का बड़ा संगठन, और एक फिर वहाँ बोडो वाले इलाके में बोडोलैंड की मांग हो रही है, वहाँ भी कुछ उग्रवादी संगठन है। तो उन्होंने अपराधियों से, उग्रवादियों से लोहा लिया शिलादित्य चेटिया ने, और इस वजह से उनको राष्ट्रपति का वीरता पदक मिला, गैलेंट्री मेडल मिला। 2013 में शिलादित्य चेटिया ने शादी की। उनकी पत्नी का नाम था अगामोणी बोरबरुआ। ये जो अगामणि थी, ये तेजपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। तेजपुर यूनिवर्सिटी असम का एक बड़ा विश्वविद्यालय है, और अगामणि ने इंग्लिश साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई की थी, और वो यूनिवर्सिटी की टॉपर रही थी। यानी कि इंग्लिश लिटरेचर में अगामणि ने तेजपुर यूनिवर्सिटी में पहला स्थान प्राप्त किया था। तो इन दोनों की शादी हुई थी, और शादी के 11 साल इस साल हो रहे थे। दोनों के बाल बच्चे नहीं थे, लेकिन दोनों में बहुत प्यार थी, बहुत प्यार था, बहुत मोहब्बत थी, और दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। इसी बीच ऐसा हुआ कि कुछ महीने पहले शिलादित्य चेटिया की माताजी का भी देहांत हो गया और सास का भी देहांत हो गया। तो नेचुरल है कि उनके घर में कुछ कुछ नहीं, काफी ज्यादा दुख आ गया था। लेकिन उस दुख में भी एक और बड़ा दुख तब आया जब जो शिलादित्य की वाइफ थी अगामणि, अगामणि को कैंसर होने का पता चला, और ये कैंसर चौथे चरण का कैंसर था। साथियों, मैं बता दूं आपको कि कैंसर एक बड़ी बीमारी है, और उस बीमारी के 4 चरण होते हैं। यदि पहले चरण में, यानी फर्स्ट स्टेज में कैंसर की पकड़ हो जाती है, डायग्नोज हो जाता है कैंसर, तो मरीज के बचने की बहुत संभावना रहती है, क्योंकि अब मेडिकल साइंस ने काफी तरक्की कर ली है। कीमोथेरापी होता है, कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको जला दिया जाता है, रेडिएशन होता है, और बहुत सारे लोग दुनिया में हजारों लाखों की संख्या में हैं जो कैंसर होने के बावजूद बच गए हैं और सामान्य जिंदगी बिता रहे हैं। ऐसे लोगों को कैंसर सर्वाइवर्स कहते हैं। लेकिन यदि चौथे चरण में आपको कैंसर का पता चलता है तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चौथे चरण तक पहुंचते पहुंचते कैंसर पूरे शरीर में फैल गया रहता है, हड्डियों तक पहुंच गया रहता है, और उसके बाद बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो एक तरह का आपका डेथ वारंट है, मौत का वारंट है। तो शिलादित्य
चेटिया की वाइफ को कैंसर जब चौथे चरण में पता चला तो ये एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा पति पत्नी दोनों पर। और शिलादित्य ने छुट्टी ले ली सरकार से अपनी पत्नी की सेवा करने के लिए, उस पत्नी का इलाज कराने के लिए। वे पिछले 4 महीने से छुट्टी पर चल रहे थे। इसी बीच वाइफ की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उनको अस्पताल में आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा, इंटेंसिव केयर यूनिट में, और तबीयत बिगड़ती ही चली गई। कल की ये बात है, यानी कि 19 जून की बात है। शाम 4:30 बजे के आसपास शिलादित्य जब अस्पताल में ही थे तो उनको डॉक्टरों ने आकर सूचना दी कि उनकी पत्नी जो थी अगामणि का देहांत हो चुका है। तो शिलादित्य गए आईसीयू में, अपनी पत्नी के शव को देखते रहे और उन्होंने डॉक्टरों और नर्सों से कहा कि आप लोग थोड़ा बाहर जाइए, मुझे अकेले में रहने दीजिए, मुझे अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करनी है। अब एक स्वाभाविक बात थी, किसी भी मृतक के लिए प्रार्थना की जाती है, प्रेयर किया जाता है उसकी आत्मा की शांति के लिए। तो सारे डॉक्टर और नर्स बाहर चले गए और शिलादित्य चेटिया अपनी पत्नी के शव के साथ, अपनी वाइफ की बॉडी के साथ आईसीयू में अकेले रह गए। कुछ मिनट बाद ही डॉक्टरों और नर्सों ने गोलियों की आवाज़ सुनी, धाएं धाएं की आवाज़ सुनी आईसीयू से, और वे घबरा के आईसीयू में दौड़ते हुए गए अंदर। तो उन्होंने देखा कि खून से लथपथ शिलादित्य चेटिया नीचे गिरे हुए हैं और उनकी मौत हो चुकी है। शिलादित्य चेटिया की उम्र सिर्फ 44 साल थी, 44, और उनकी पत्नी का जो डेथ हुआ वो सिर्फ 40 साल की थी, 40। तो 40 साल की पत्नी और 44 साल का उसका पति, दोनों एक ही कमरे में, दोनों ने सांस तोड़ी। एक ने कैंसर से दम तोड़ दिया, पति ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद जो असम के डीजीपी हैं, जो असम के पुलिस महानिदेशक हैं, जीपी सिंह नाम है उनका, उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने कहा कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, सारी घटना की जानकारी दी, और उन्होंने कहा कि पूरे असम का जो पुलिस परिवार है वो शोक संतप्त है। असम के एक पूर्व डीजीपी हैं, पूर्व पुलिस महानिदेशक हैं, भास्कर ज्योति महंत, उन्होंने भी एक्स पर ट्वीट किया और कहा कि सारी बातों की जानकारी दी कि किस तरह शिलादित्य चेटिया जो एक बहुत अच्छे पदाधिकारी थे, उनके पारिवारिक जीवन में कितने दुख आ गए थे और वो दुखों को नहीं झेल सके और उन्होंने खुदकुशी कर ली। सुबह सुबह जब मैंने आज ये खबर देखी चैनलों पर तो मुझे भी बहुत दुख हुआ। अब साथियों, इसमें कुछ बातें करनी है। एक बात तो कैंसर के संबंध में करनी है कि कैंसर के प्रति जागरूकता होनी चाहिए समाज में। जैसा मैंने कहा कि यदि पहले चरण में कैंसर का पता चल जाता है तो इलाज हो जाता है। कैंसर ऐसी बीमारी नहीं रही कि वो लाइलाज है। मैंने बहुत सारे लोगों को आसपास में भी देखा है कैंसर होने के बावजूद ठीक से जिंदगी बिताने के लिए। और एक बात और है, वो आत्महत्या से जुड़ी हुई बात है, खुदकुशी से जुड़ी बात है। देखिए, शिलादित्य चेटिया ने जो भी किया वो दिखाता है कि वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने जो आत्महत्या की, तो उन्होंने खुदकुशी कर ली, उसको किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़े दुख की घड़ी थी। दुख के समय में उनको धैर्य से काम लेना चाहिए था, संयम से काम लेना चाहिए था। वक्त वक्त के साथ कई बार घाव भर भी जाते हैं। इंग्लिश में कहावत है कि टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। वक्त जो है वो बहुत चीज़ों को हील कर देता है, ठीक कर देता है, और वो भी इस दुख से बाहर निकल जाते, उबर जाते कुछ महीनों में। और उनकी वाइफ जो थी अगामणि की याद में उनको कोई छोटा सा स्कूल खोल देना चाहिए था गरीब बच्चों के लिए, या कोई स्कॉलरशिप शुरू कर देनी चाहिए थी। इससे उनकी वाइफ का नाम भी बना रहता और वो भी एक अच्छा काम करते। एक युवा आईपीएस खुद को इस तरह से गोली मार के अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले, ये बहुत दुख की बात है। सिर्फ आईपीएस के ही लिए नहीं, किसी भी व्यक्ति को, है ना, खुदकुशी से, आत्महत्या से दूर रहना चाहिए। आजकल इस तरह के बहुत सारे हेल्पलाइन हैं, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे हेल्पलाइन है, टोल फ्री हेल्पलाइन है। यदि कोई व्यक्ति अवसाद में ग्रस्त रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, तो उसको तुरंत टोल फ्री फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके मदद मांगनी चाहिए। क्योंकि जो दुनिया के हालात हैं आजकल, बहुत सारे लोग, हज़ारों लाखों करोड़ों लोग
अवसाद के शिकार रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। सबकी अपनी अपनी मुसीबत है, किसी को करियर की समस्या है, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को कोई बीमारी है। तो बहुत सारी समस्या है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि जापान, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रगतिशील देशों में से एक है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान की, वहाँ पर जो आत्महत्या की दर है, जो सुसाइड रेट है, वो दुनिया में बहुत ज़्यादा है। तो सोचकर ऐसा लगता है कि इतना डेवलप्ड देशों में तो ज़्यादा लोग सुसाइड नहीं करते होंगे, खुशहाल रहते होंगे, लेकिन वहाँ भी मानसिक तनाव, मानसिक अवसाद जो है जापान में भी वो चरम पर है। भारत में भी कुछ कुल ऐसी ही हालत धीरे धीरे पैदा हो रही है। साथियों, ये शिलादित्य चेटिया ने जो आत्महत्या की है, उससे मुझे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की याद आ गई, नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने अपनी पत्नी को, जसोदाबेन को, दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया है। आप जानते हैं साथियों कि जिस हिंदू संस्कृति और हिंदू संस्कार का ढोल बजाते हैं मोदी जी, उस हिंदू संस्कृति में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता है। मैंने खुद शादी नहीं की है, लेकिन मुझे मालूम है कि हिंदू समाज में विवाह को एक महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता है। और जब हिंदुओं की शादी होती है तो उसमें अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं। उस रस्म को सप्तपदी कहते हैं और ये सप्तपदी इतनी महत्वपूर्ण रस्म है कि कोई भी हिंदू शादी को वैधानिक मान्यता भी नहीं मिलती, कानूनी मान्यता भी नहीं मिलती, यदि उसमें सप्तपदी की रस्म नहीं हो। या तो वो शादी कोर्ट में की जानी चाहिए या उसमें सप्तपदी की रस्म होनी चाहिए। तो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, उन्होंने भी एक ज़माने में जसोदाबेन के साथ अग्नि को साक्षी मानकर सप्तपदी की रस्म की। और सप्तपदी का ये मतलब होता है कि आप जो 7 फेरे ले रहे हैं, एक तरह से वो प्रतीक है कि आप 7 जन्म तक सुख दुख में साथ निभाएंगे। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, अवतारी पुरुष हैं। इन्होंने शादी के कुछ दिनों बाद ही जसोदाबेन को घर से दूध की मक्खी की तरह निकाल दिया, है ना। अब आप मोदी जी के दलालों से ये बात कहेंगे तो वो सीधे गौतम बुद्ध पर पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने भी तो पत्नी को छोड़ दिया था, और सीधे मोदी जी को गौतम बुद्ध का ही दर्जा दे देते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने तो कभी गौतम अडानी के लिए घोटाला घपला नहीं किया था। गौतम बुद्ध ने तो देश को किसी गौतम अडानी को नहीं बेचा था। और भी मामलों में मोदी जी को गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलना चाहिए था। और सालों तक मोदी ने इस देश की जनता को धोखे में रखा। जब वो नामांकन पत्र भरते थे चुनावों का, तो वैवाहिक स्थिति वाला जो कॉलम होता है उसको खाली छोड़ देते थे। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे कॉलम आपको भरने हैं, सारे स्तंभ भरने हैं नामांकन पत्र के, तब जाकर मोदी ने खुद को विवाहित बताना शुरू किया। आज भी उनकी पत्नी जसोदाबेन जो है, वो गुजरात में किसी कोने में बिल्कुल आम औरत की जिंदगी बिता रही है। और मोदी जी हमारे इटली की महिला प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। मैंने मोदी जी की चर्चा इसलिए की क्योंकि देखिए, एक शिलादित्य चेटिया जैसा पुरुष भी इस देश में होता है, जो अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि बीवी का बिछोह को नहीं बर्दाश्त कर सकता है, और उसके बाद जान दे देता है, आईसीयू में ही खुद को गोली मार लेता है। और दूसरी तरफ इस देश में एक पाखंडी नेता भी है, जो बड़ी बड़ी बात करता है सबका साथ, सबका विकास की, लेकिन अपनी पत्नी को प्रधानमंत्री आवास में कदम तक नहीं रखने देता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।